हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज के दिन की शुरुआत होती है कुछ इस तरह। मैं फ्रेश होके अपनी स्टडी टेबल पे बैठ जाती हूँ और आज का पहला सबसे पहले मैं हिंदी का चैप्टर पढ़ रही हूँ, जिसमें भी हिंदी में पढ़ रही हूँ शिक्षा शास्त्र, जिसको मैं यूट्यूब से ही देख रही हूँ। हिमांशी मैम ने जो क्लास दी थी वहीं से, जिसकी 4 या 5 क्लास है, उसी से मैं हिंदी का जो चैप्टर है उसको पढ़ूँगी और बहुत ही आसानी से सरलता से उसको समझाया है। उसके बाद में मैं मैथ्स का कुछ चैप्टर पढ़ रही थी। जैसे मैंने संख्याएं पढ़ी थी, उन्हीं के क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रही थी। कुछ क्वेश्चन थे कि वह आसानी से ही मतलब बिना पेन कॉपी के ही उसको अपन बना सकती थी मैं, और कुछ थे कि जिसको ज़रूरत पड़ती थी। और मतलब वो चैप्टर पढ़ने के बाद बहुत ही आसानी से वह समझ आ गया और उसके प्रश्न भी सॉल्व करने लग गई। जो पुराने सीटेट में आए हुए थे वही प्रश्न का वह रिवीजन कर रही थी। और उसके बाद में मैं फ्रेश होके नहा धो के फिर जो ईवीएस था उसका चैप्टर पढ़ रही थी। मीन्स उसकी क्लास पहले मुझे टाइम मिलता है जब भी खाली तो मैं उसकी क्लास देख लेती हूँ। उसके बाद मैं उसकी नोट्स तैयार करती हूँ। मतलब नोट्स तैयार करने में इजी भी होता है। क्लास देखने के बाद उसकी पीडीएफ से नोट्स मैं रेडी कर लेती हूँ। आज का चैप्टर था विटामिन। विटामिन में भी विटामिन की जो खोज थी फंग ने की थी, और विटामिन भी 2 प्रकार से बताया, जैसे वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील KED और A, यह क्या होते हैं? वसा में घुलनशील। और जल में घुलनशील विटामिन B और C, लेकिन विटामिन B अर्ध घुलनशील बताया गया है। उसी को मैं नोट कर रही थी अपनी नोटबुक में। उसके बाद में मेरी बच्ची को फ्रेश वगैरह करा के मैं उसको थोड़ा सा भोजन करा देती हूँ, जैसे मैं डेली करती हूँ। और वह वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो वह कहती है, मम्मी देखो टुक टुक, इस टाइप से बोलती है और उसको एंजॉय भी करती हैं और आसानी से भोजन भी कर रही है। उसके बाद में मैं उसको भोजन कराने के बाद में जो अपने मुख्य सब्जेक्ट होता है संस्कृत, उसका चैप्टर पढ़ रही थी। आज मैं संस्कृत सब्जेक्ट में कालिदास जी का परिचय पढ़ रही थी। माना जाता है कि कालिदास महामूर्ख व्यक्ति थे। मतलब जिस डाली पे बैठते थे उसी डाली को वह काटते भी थे, लेकिन उनने काली जी की उपासना की और बहुत ही मतलब ज्ञान प्राप्त किया और बहुत ही सरलता से उसका वर्णन भी किया। जैसे अस्ति कश्चित वाग विशेष, इससे उनने 3 रचनाएं लिखी। अस्ति से उनने कुमार संभवम और कश्चित से मेघदूत, और वाग विशेष से उनने रघुवंशम को लिखा। और उसकी क्लास देखने के बाद मैं यूट्यूब पर भी उसकी क्लास देख रही थी किरण मैडम के द्वारा, जिससे आसानी से समझाया गया है। आज मैंने सोचा था 5 चैप्टर कंप्लीट करूंगी, लेकिन मेरे 4 ही हुए। ठीक है दोस्तों।